हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट टॉक्स में। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं इंटरनेट की हिस्ट्री, कि कैसे इंटरनेट हम तक पहुंचा है, क्या क्या इसके बीच में किन के हाथ रहे हैं, किन किन लोगों ने अपनी अपनी अवधारणाएं इंटरनेट के ऊपर दी, जिसकी वजह से आज का जो इंटरनेट है हमारा, जो हम आज यूज़ कर पा रहे हैं, वो यहाँ तक पहुँच पाया है। ओके, सबसे पहले जो इसका ब्लूप्रिंट दिया था वो थे जेसी लिकलाइडर। ओके, जेसी लिकलाइडर ने 1962 में इंटरनेट किस तरह से वर्क करेगा, किस तरह से इसकी जो ब्लूप्रिंट, एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनका ब्लूप्रिंट जेसी लिकलाइडर ने दिया। और यही कारण है कि जेसी लिकलाइडर को इंटरनेट का गॉडफादर बोला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1969 में ARPANET, जो कि एक अमेरिकन डिफेंस एजेंसी थी, उसने इंटरनेट को ARPANET नाम से चलाया, जिसका फुल फॉर्म था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। फिर 1969 के बाद पूरे 20 वर्षों तक इंटरनेट को केवल अमेरिकी डिफेंस एजेंसी और जो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम था, आम एजुकेशन सिस्टम नहीं बल्कि डिफेंस का जो एजुकेशन था, वहाँ पे ARPANET को या कहीं इंटरनेट को वहीं पे यूज किया गया आगामी 20 वर्षों के लिए। फिर 20 वर्ष के बाद, दैट मीन्स 1989 में इसको आम आदमियों के लिए लाया गया कि अब इंटरनेट जो है कोई भी चला सकता है, इसमें आम आदमी भी यूज में अपने ले सकते हैं। 1999 में एक और बात हुई, टिम बर्नर्स-ली ने www का कॉन्सेप्ट दिया। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट था, यानी कि जो हमारा वेब सर्वर था, वो क्या था, एक प्राइवेट वेब सर्वर था। सबसे पहले टिम बर्नर्स-ली ने ही www का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें कि क्या होगी, पूरी की पूरी जो डेटा होगी इंटरनेट पे एक जगह स्थापित हो जाएगी, ताकि वहीं से www से कोई भी डेटा को रिट्रीव कर सके, डेटा को एक्सेस कर पाए। अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है कि हम लोग अलग अलग, जैसे आज हर चीज़ के लिए एक ही वेबसाइट होती है, यानी कि एक ही सर्वर होता है जिसका www सर्वर होता है। वेबसाइट कोई भी हो, यानी कि DNS जो होता है, डोमेन नेम सिस्टम, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो उसकी फाइलें होती हैं वो एक जगह होती हैं। हालांकि कुछ इसमें एक्सेप्शन भी हैं, यानी कि जो इंट्रानेट होता है, इंटरनेट और इंट्रानेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इंटरनेट सबके लिए होता है, वहाँ से डेटा कोई भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो इंट्रानेट होता है वो एक प्राइवेट सर्वर होता है, जिसका इंटरनेट, यानी कि जिसमें आम आदमी, कोई भी आदमी जो है डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। जैसे अगर कोई डिफेंस है, जैसे कि हमारी सेना का जो डेटा होता है, उसके अंदर जो इंटरनेट यूज किया जाता है वो इस इंटरनेट से बिल्कुल अलग होता है। हालांकि इस इंटरनेट का भी उसमें यूज होता है, लेकिन जो सर्वर होता है वहाँ पे वो एक प्राइवेट सर्वर होता है। www का सर्वर वहाँ पे नहीं यूज किया जाता है। ओके, फिर 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने www का कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद उन्होंने ही TCP/IP का कॉन्सेप्ट दिया। TCP/IP का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम और कानून। नियम कानून से मतलब है कि इंटरनेट की जो फाइलें होती हैं वो किन नियम कानूनों का पालन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र होंगी। उसके बाद फिर 1993 में सबसे पहला जो ग्राफिक वेब ब्राउज़र था वो मोजाइक, जिसका नाम था क्या, मोजाइक। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन कहीं पे पूछता है कि सबसे पहला जो ग्राफिक वेब ब्राउज़र है वो कब आया, तो आप बता सकते हैं 1993 में, उसका नाम क्या था, मोजाइक। ओके, तो मोजाइक के आने के बाद ही कंप्यूटर का जो इंटरनेट का जो ज़माना है, या इंटरनेट में आमूल चूल बिल्कुल परिवर्तन हो गया। इससे पहले भी इंटरनेट किस तरह से यूज़ किया जाता था, तो आप हो सकता है कि कुछ अगर पुरानी हॉलीवुड मूवीज़ देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि केवल टेक्स्ट, जैसे कि पहले जो भी कंप्यूटर सिस्टम थे वो कमांड बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम हुआ करते थे, तो इंटरनेट भी उसी कमांड बेस्ड इंटरनेट सिस्टम से ही किया जाता था। यानी कि चैटिंग वगैरह के अलावा या कुछ डॉक्यूमेंट सेंड और रिसीव करने के अलावा, उसके अलावा कोई भी कार्य इससे नहीं हो पाते थे। लेकिन जब फर्स्ट ग्राफिक ब्राउज़र जब उसमें आया, यूज में आया, उसके बाद इंटरनेट पूरी तरह से बदल गया। मोजाइक वाज डेवलप्ड बाय मार्क एंडरसन। ओके, मोजाइक को डेवलप किसने किया था, मार्क एंडरसन ने डेवलप किया था। और आपको एक बात बता दें कि कंप्यूटर में जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक डेटा जो जाता है, किसके माध्यम से जाता है, इंटरनेट से, तो उस डेटा को सबसे पहले पैकेट स्विचिंग में चेंज कर दिया जाता है। ओके, पैकेट स्विचिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारा डेटा होता है, जब मान लीजिए 10 MB का डेटा हो, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पहले पैकेट्स में बांटा जाता है। उसके साथ डोमेन नेम सिस्टम और कहाँ से वो जा रहा है,
और कहाँ पे जाएगा, ये पूरा का पूरा चार्ट उसके साथ बन के जाता है। और इस पूरे डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में वो एक लेयर काम करता है पूरा का पूरा, जिसको बोला जाता है OSI मॉडल। OSI मॉडल को अगले चैप्टर में मैं, या कहें कि अगले लेक्चर में मैं उसको आपको समझा दूंगा कि OSI मॉडल में कौन कौन से लेयर्स होते हैं और किन किन नियम कानूनों को फॉलो करते हुए ये काम करता है। और इंटरनेट के ज़माने में या इंटरनेट की दुनिया में जो जो डिवाइसेस यूज की जाती हैं उन सब पे ये OSI मॉडल काम करना लागू अगर उस पर नहीं होता है तो उन डिवाइसेस को अलाउ नहीं किया जाता है कि उनको आप बेच सकें। बस इंटरनेट जब हम लोग बात कर जब भी हम लोग इंटरनेट की बात करते हैं तो सब इसमें कई सारे टर्म्स आते हैं, जैसे पर्सनल कंप्यूटर हो गया जो हमारा PC होता है, ये आता है। मॉडेम हो गया, मॉडेम। उसके बाद संचार माध्यम, दैट मीन्स कि किस मीडियम के थ्रू हम जो है इंटरनेट यूज कर रहे हैं। फिर इंटरनेट सॉफ्टवेयर या ब्राउज़र, यानी कि इंटरनेट चलाने के लिए जो ब्राउज़र यूज़ किया जाता है उसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कि इंटरनेट जो आप ले रहे हैं, जो इंटरनेट का जिस इंटरनेट का यूज कर रहे हैं आप, वो कौन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप www पे स्थित जितनी भी डेटा हैं उनको आप रिट्रीव कर सकते हैं, उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। और अगर इसमें देखा जाए तो कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, और आपका बहुत ही अधिक यूज होने वाला UC ब्राउज़र हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, और एप्पल में अगर देखा जाए तो एप्पल की सफारी ब्राउज़र हो गई। कई ये सभी ब्राउज़र्स इसमें होते हैं। वेब सर्वर का मतलब क्या हुआ? वेब सर्वर वो होता है जहाँ पे सारी की सारी डेटा स्टोर होती है, उसको वेब सर्वर बोला जाता है। मॉडेम मतलब कि जब हमारा डेटा एक माध्यम का मतलब हो गया केबल के माध्यम से, या अगर वायरलेस माध्यम से भी आ रहा है तो सबसे पहले जब हमारे कंप्यूटर में होता है वो आपको पता ही होगा कि वो डिजिटल माध्यम में होता है। लेकिन जब कंप्यूटर के बाहर भेजते हैं हम उसको तो एनालॉग, क्योंकि जो मीडियम है वो एनालॉग डेटा को ही एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो मॉडेम क्या करता है? मॉड्यूलेशन का काम और डीमॉड्यूलेशन का काम। मॉड्यूलेशन का काम मतलब जो हमारा डिजिटल डेटा है उसको एनालॉग में चेंज करता है, और एंड पॉइंट पे जा करके जो हमारा एनालॉग डेटा है उसको डिजिटल में चेंज कर देता है, ताकि सभी एक दूसरे जो उसको पढ़ सकें, उस डेटा में क्या है उसको इंफॉर्मेशन में चेंज कर सकें। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इंटरनेट का उपयोग अगर आप कई सारी चीज़ों में आपको पता भी होगा कि किन किन चीज़ों में यूज़ किया जाता है। इंटरनेट बैंकिंग में और हॉस्पिटल्स में एक जगह से डेटा को या फाइल्स को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने में, इन सारी चीज़ों में इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें एक बेहतर सबसे देखा जाए तो ईमेल में, इससे पहले जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा मेल किया जाता था वो होता था, और एक अब का मेल है। एक उसी में टर्म आता है, यानी कि जो इसके एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस का मतलब इंटरनेट के कार्य। टेलनेट के माध्यम से आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर लॉगिन करके उस कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। इसी काम को बोला जाता है टेलनेट। ये सारी चीज़ें आपको UPPCL के एग्ज़ाम में आएंगी कि टेलनेट से क्या कर सकते हैं। ओके, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, HTML की कॉन्सेप्ट किसने दी। ओके, तो और OSI लेयर से भी आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में OSI लेयर को समझाऊंगा कि OSI लेयर में कितने लेयर्स होते हैं और किन किन लेयर्स पे क्या क्या काम होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में OSI लेयर के लेक्चर पर आपको मैं इसकी पूरी जानकारी दूंगा। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज का जो लेक्चर है यहीं पे मैं ख़त्म करके फिर OSI लेयर पे आपको लेक्चर एक दूं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और मैं चाहता हूं कि आप इसको जब भी पढ़ें तो उसका क्या करें, धीरे धीरे उसको नोट करते जाएं, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको फिर से वीडियोस ना देखनी पड़े। थैंक यू वेरी मच।